एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, एक बहुत सुंदर पुस्तक है। टाइटल है इस पुस्तक का, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं। कोड संख्या है 1072 स्वामी राम सुखदास जी की ये बहुत सुंदर पुस्तक है। मोटाई आप देखिए कुछ इस प्रकार से, इतनी मोटाई की ये पुस्तक है। बहुत सुंदर इसमें आपको स्वामी जी के उपदेश मिलते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से इसका बैक कवर दिया गया है। तो अब देखते हैं पुस्तक में अंदर क्या विशेष आपको जानने को मिलता है। तो देखिए शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, स्वामी श्री राम सुखदास जी, इस प्रकार से यहाँ लिखा गया है। कोड दिया गया है इस पुस्तक को 1072 नेक्स्ट पेज पे देखें तो देखिए यहाँ पे जो मेरे पास संस्करण है ये संवत 2060 का संस्करण है और 3 रुपए इस किताब का मूल्य था उस समय। वेबसाइट उस समय सेम ही है जो अभी है, वो उस समय भी थी वेबसाइट। यहाँ पे देखिए और सामने देखिए यहाँ पे दिया गया है नम्र निवेदन। तो देखिए एक बार नम्र निवेदन आपको पढ़ के सुनाते हैं। सत्संग कार्यक्रम के निमित्त मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ अधिकतर लोग मेरे से गुरु के विषय में तरह तरह के प्रश्न किया करते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर पाकर उनको संतोष भी होता है। इसलिए अनेक सत्संगी भाई बहनों का विशेष आग्रह रहा कि एक ऐसी पुस्तक बन जाए जिससे लोगों की गुरु विषयक शंकाओं का समाधान हो जाए। इसी उद्देश्य से प्रस्तुत पुस्तक लिखी गई है। गुरु विषयक मेरे विचारों को गहराई से ना समझने के कारण कुछ लोग कह देते हैं कि मैं गुरु की निंदा या खंडन करता हूँ। ये बिल्कुल झूठी बात है। मैं गुरु जी की निंदा नहीं करता, प्रत्युत पाखंड की निंदा करता हूँ। गुरु का खंडन तो कोई कर सकता ही नहीं। गुरुजनों की मेरे पर बड़ी कृपा रही है और गुरुजनों के प्रति मेरे मन में बड़ा आदर भाव है। गुरुजनों से मेरे को लाभ भी हुआ है, परंतु जो लोग गुरु बनकर लोगों को ठगते हैं उनकी प्रशंसा कैसे होगी, उनकी तो निंदा ही होगी। फिर आगे स्वामी जी लिखते हैं, वर्तमान समय में सच्चा गुरु मिलना बड़ा दुर्लभ होता जा रहा है। दंभ पाखंड दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए शास्त्रों ने पहले से ही इस कलयुग में दंभी पाखंडी गुरुओं के होने की बात कह दी है, जिससे लोग सावधान हो जाएं। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों के सही मार्गदर्शन के लिए पुस्तक लिखी गई है। इससे पहले भी सच्चा गुरु कौन नामक एक छोटी सी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। इस पुस्तक में हमने गुरु गीता के कुछ श्लोक भी प्रमाण स्वरूप लिए हैं, परंतु बहुत खोज करने पर भी हमें ये पता नहीं चल सका कि गुरु गीता का आधार क्या है, इसकी रचना किसने की। गुरु गीता के अंत में इसको स्कंद पुराण से लिया गया बताया गया है, पर स्कंद पुराण की किसी प्रति में हमें गुरु गीता मिली नहीं। अनेक स्थानों से प्रकाशित गुरु गीता में भी परस्पर अंतर पाया जाता है। अगर कोई विद्वान इस विषय में जानते हो तो हमें सूचित करने की कृपा करें। पाठकों से प्रार्थना है कि वे इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सच्ची लगन के साथ भगवान में लग जाएं। वे किसी व्यक्ति के अनुयायी न बनकर तत्व के अनुयायी बने। विनीत स्वामी राम सुखदास जी। तो देखिए बहुत ही बढ़िया बात यहाँ पे बताई गई है और मन को एकदम लग गई मेरे, और दिल में एकदम बात ये उतर गई जो स्वामी जी बता रहे हैं। बहुत सुंदर बात यहाँ पे बताई है। निश्चित रूप से आपको ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। बहुत सुंदर इसमें दिव्य ज्ञान बताया गया है स्वामी जी के द्वारा। यहाँ पे देखिए विषय सूची दी गई है। विषय सूची में देखिए कुल देखने पे 15 अध्याय मिलते हैं जिनमें स्वामी जी के दिव्य प्रवचन मिल जाते हैं। विषय सूची कुछ इस प्रकार से है। पहला चैप्टर जो मिलेगा, गुरु कौन होता है। फिर दूसरा है वास्तविक गुरु। तीसरा चैप्टर गुरु की महिमा। चौथा गुरु की कृपा। 5वां अध्याय है गुरु के वचन का महत्व। 6ठा अध्याय है गुरु बनने का अधिकार किसको है। 7वां है सच्चे गुरु की दुर्लभता। 8वां अध्याय है मनुष्य का जन्मजात गुरु विवेक। कल्याण में शिष्य की मुख्यता भगवत प्राप्ति गुरु के अधीन नहीं है। कल्याण की प्राप्ति में अपनी लगन कारण भगवान सबके गुरु हैं। जगत गुरु भगवान की उदारता। गुरु विषयक प्रश्नोत्तर सन्यासी साधकों और कीर्तनकारों से नम्र निवेदन। तो इस प्रकार से देखिए बहुत ही सुंदर आपको जानकारी यहाँ मिलने वाली है। पहला चैप्टर यहाँ से होता है प्रारंभ, जो कि है गुरु कौन होता है। इस शीर्षक से मिलेगा आपको पहला अध्याय, जिसमें स्वामी जी लिखते हैं कि किसी विषय में हमें जिससे ज्ञान रूपी प्रकाश मिले, हमारा अज्ञान अंधकार दूर हो जाए, उस विषय में वह हमारा गुरु है। जैसे हम किसी से मार्ग पूछते हैं और वह हमें मार्ग बताता है, तो मार्ग बताने वाला हमारा गुरु हो गया। हम चाहे गुरु माने या ना माने, उससे संबंध जोड़ने की जरूरत नहीं है। विवाह के समय ब्राह्मण कन्या का संबंध वर के साथ करा देता है तो उनका उम्र भर के लिए पति पत्नी का संबंध जुड़ जाता है। वही स्त्री पतिव्रता हो जाती है, फिर उनको कभी उस ब्राह्मण की याद ही नहीं आती और उसको याद करने का विधान भी शास्त्रों में कहीं नहीं आता। ऐसे ही गुरु हमारा संबंध भगवान के साथ जोड़ देता है तो गुरु का काम हो गया। तात्पर्य है कि गुरु का काम मनुष्य को भगवान के सम्मुख करना है। मनुष्य को अपने सम्मुख करना, अपने साथ संबंध जोड़ना गुरु का काम नहीं है। इसी कारण हमारा काम भी भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, गुरु के साथ संबंध जोड़ना नहीं है। जैसे संसार में कोई माँ होती है, कोई बाप है, कोई भतीजा, कोई भौजाई, कोई स्त्री, कोई पुत्र, ऐसे ही अगर एक गुरु के साथ और संबंध जुड़ गया तो इससे क्या लाभ। पहले अनेक बंधन थे ही, अब एक बंधन और हो गया। भगवान के साथ तो हमारा संबंध सदा से और स्वतः स्वाभाविक है, क्योंकि हम भगवान के सनातन अंश हैं। यहाँ पे देखिए श्रीमद् भगवद गीता जी का एक श्लोक के प्रमाण स्वरूप स्वामी जी नेक्स्ट पेज में बताते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मानस जी की चौपाई का भी
रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं। बताते हैं, गुरु उस भूले हुए संबंध की याद कराता है, कोई नया संबंध नहीं जोड़ता। मैं प्राय ये पूछा करता हूँ कि पहले बेटा होता है कि बाप? इसका उत्तर प्राय यही मिलता है कि बाप पहले होता है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो पहले बेटा होता है, फिर बाप होता है। कारण कि बेटा पैदा हुए बिना उसका बाप नाम होगा ही नहीं। पहले वह मनुष्य यानी पति है, और जब बेटा जन्मता है तब उसका नाम बाप होता है। इसी तरह शिष्य को जब तत्व ज्ञान हो जाता है तब उसके मार्गदर्शक का नाम गुरु होता है। शिष्य को ज्ञान होने से पहले वह गुरु होता ही नहीं। इसीलिए कहा गया है, यहाँ पे देखिए गुरु गीता का एक श्लोक रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करके स्वामी जी बताते हैं, गुरु का संधि विच्छेद किया है, जिसमें शुरुआत का जो गु है नाम अंधकार का है और रू नाम प्रकाश का है। इसलिए जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे उसका नाम गुरु है। गुरु के विषय में एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, गुरु गोविंद दो खड़े किनके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। गोविंद को बता दिया, सामने लाकर खड़ा कर दिया, तब गुरु की बलिहारी होती है। गोविंद को तो बताया नहीं और गुरु बन गए, ये कोरी ठगाई है। केवल गुरु बन जाने से गुरुपना सिद्ध नहीं होता, इसलिए अकेले खड़े गुरु की महिमा नहीं है। महिमा उस गुरु की है जिसके साथ गोविंद भी खड़े हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, अर्थात जिसने भगवान की प्राप्ति करा दी है। तो इस प्रकार देखिए बहुत सुंदर बातें यहाँ पे मिल जाती है। फिर नेक्स्ट पेज में बताते हैं स्वामी जी, असली गुरु वह होता है जिसके मन में चेले के कल्याण की इच्छा हो, और चेला वह होता है जिसमें गुरु की भक्ति हो। अगर गुरु पहुंचा हुआ हो और शिष्य सच्चे हृदय से आज्ञा पालन करने वाला हो तो शिष्य का उद्धार होने में संदेह नहीं है। अगर पारस के स्पर्श से लोहा सोना नहीं बना तो वह पारस असली पारस नहीं है, अर्थात लोहा असली लोहा नहीं है, अथवा बीच में कोई आड़ है। इसी कारण अगर शिष्य को तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो गुरु तत्व प्राप्त नहीं है, अथवा शिष्य आज्ञा पालन करने वाला नहीं है, अथवा बीच में कोई आड़ यानी कपट भाव बीच में है। अब वास्तविक गुरु का यहाँ पे अध्याय प्रारंभ होता है, जिसमें स्वामी जी बताते हैं कि वास्तविक गुरु वह होता है जिसमें केवल चेले के कल्याण की चिंता होती है। जिसके हृदय में हमारे कल्याण की चिंता ही नहीं है, वह हमारा गुरु कैसे हुआ? जो हृदय से हमारा कल्याण चाहता है वही हमारा वास्तविक गुरु है, चाहे हम उसको गुरु माने या ना माने, या वह गुरु बने या ना बने। उसमें ये इच्छा नहीं होती कि मैं गुरु बन जाऊं, दूसरे मेरे को गुरु मान लें, मेरे चेले बन जाएं। जिसके मन में धन की इच्छा होती है वह धनदास होता है। आगे के पेज में देखिए पढ़ते हैं, तो जो नेक्स्ट पेज है वहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस, ऐसे ही जिसके मन में चेले की इच्छा होती है वह चेला दास होता है। जिसके मन में गुरु बनने की इच्छा है वह दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता है। जो चेले से रुपए चाहता है वह गुरु नहीं होता, प्रत्युत पोता चेला होता है। कारण कि चेले के पास रुपए हैं तो उसका चेला हुआ रुपया, और रुपये का चेला हुआ गुरु, तो वह गुरु वास्तव में पोता चेला ही हुआ। विचार करें, जो आपसे कुछ भी चाहता है वह क्या आपका गुरु हो सकता है? नहीं हो सकता है। जो आपसे कुछ भी धन चाहता है, मान बढ़ाई चाहता है, आदर चाहता है, वह आपका चेला होता है, गुरु नहीं होता। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर बातें यहाँ पे इस किताब में स्वामी जी ने बताई हैं, और अभी मैंने आपको 2 पेज, लगभग 2-3 पेज पूरे पढ़ के सुनाए हैं। इसी प्रकार आगे के अध्यायों में भी बहुत सुंदर बातें मिलती हैं जानने के लिए। 1-2 देखिए और पैराग्राफ आपको पढ़ के सुना देते हैं। देखिए यहाँ पे अध्याय है गुरु की महिमा। वास्तव में गुरु की महिमा का पूरा वर्णन कोई कर सकता ही नहीं। गुरु की महिमा भगवान से भी अधिक है, इसलिए शास्त्रों में गुरु की बहुत महिमा आई है, परंतु वह महिमा सच्चाई की है, दम्भ पाखंड की नहीं है। आजकल दम्भ पाखंड बहुत हो गया है और बढ़ता ही जा रहा है। कौन अच्छा है कौन बुरा है इसका जल्दी पता लगता नहीं। जो बुराई उराई के रूप में आती है उसको मिटाना सुगम होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बहुत कठिन है। सीता जी के सामने रावण, राजा प्रताप, भानु के सामने कपट मुनि और हनुमान जी के सामने कालनेमी आए तो वे उनको पहचान नहीं सके, उनके फेरे में आ गए, क्योंकि उनका स्वांग साधुओं का था। आजकल भी शिष्यों की अपने गुरु के प्रति जैसी श्रद्धा देखने में आती वैसा गुरु स्वयं होता नहीं है। इसलिए सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका जी कहते थे कि आजकल के गुरुओं में हमारी श्रद्धा नहीं होती, प्रत्युत उनके चेलों में श्रद्धा होती है। कारण कि चेलों में अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वह आदरणीय है। तो इस प्रकार से देखिए बहुत सुंदर बातें यहाँ पे स्वामी जी बताते हैं, और इन पे गौर कीजिएगा अगर आप ये किताब परचेज करते हैं तो, क्योंकि कोई भी अगर महापुरुष कोई बातें बता रहे हैं तो उन पे उनकी अच्छी बातों को जीवन में उतारना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए। बहुत ही अनुभव की बातें हैं जो बता रहे हैं, बहुत सुंदर बातें बताई गई। और आगे के देखिए चैप्टर्स में आपको कई बातें जानने को मिलती हैं। यहाँ पे देखिए गुरु के वचन का महत्व एक अध्याय में बताते हैं स्वामी जी कि गुरु बनाने से कल्याण नहीं होता, प्रत्युत गुरु की बात मानने से कल्याण होता है, क्योंकि गुरु शब्द होता है शरीर नहीं। जो तू चेला देह को चेला खे की खान, जो तू चेला शब्द को शब्द ब्रह्म कर मान। गुरु शरीर नहीं होता और शरीर गुरु नहीं होता। स्वामी जी यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 11 का एक श्लोक की कुछ अंश बताते हुए बता रहे हैं कि इसलिए गुरु कभी मरता नहीं। अगर गुरु मर जाए तो चेले का कल्याण कैसे होगा? शरीर को तो अधम कहा गया है,
क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। मानस जी की चौपाई है, अगर किसी का हाड़ मांस में शरीर गुरु होता है तो वह अधम होता है, कालनेमी होता है। इसलिए गुरु में शरीर बुद्धि करना और शरीर में गुरु बुद्धि करना अपराध है। संत एकनाथ जी के चरित्र में यह बात बहुत विशेषता से मिलती है। शास्त्र की प्रक्रिया के अनुसार पहले तीर्थ यात्रा की जाती है, फिर उपासना की जाती है और फिर ज्ञान होता है। परंतु एकनाथ जी के जीवन में उल्टा क्रम मिलता है। उनको पहले ज्ञान हुआ, फिर उन्होंने उपासना की और फिर गुरु ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। जब वे तीर्थ यात्रा में थे तब उनके गांव पैठण का एक ब्राह्मण उनके गुरु के पास देवगढ़ पहुंचा और बोला कि महाराज जी, आपके यहाँ जो एकनाथ था उसके दादा दादी बहुत बूढ़े हो गए हैं और एकनाथ को याद कर करके रोते रहते हैं। गुरुजी को सुनकर आश्चर्य हुआ कि एकनाथ मेरे पास इतने वर्ष रहा पर उसने अपने दादा दादी के विषय में कभी कहा ही नहीं। उन्होंने एक पत्र लिखकर उस ब्राह्मण को दिया और कहा, वह तीर्थ यात्रा करते हुए जब पैठण आएगा तब उसको मेरा यह पत्र दे देना। मैंने कहा है इसलिए वह पैठण जरूर आएगा। ब्राह्मण पत्र लेकर चला गया। घूमते घूमते जब एकनाथ जी वहां पहुंचे तो वे दादा दादी से मिलने गांव में नहीं गए, प्रत्युत गांव के बाहर ही ठहर गए। उस ब्राह्मण ने जब एकनाथ जी को देखा तो उनको पहचान लिया और उनके दादा जी का हाथ पकड़कर उनको एकनाथ जी के पास ले चला। संयोग से एकनाथ जी रास्ते में ही मिल गए। दादाजी ने स्नेहपूर्वक एकनाथ जी को गले से लगाया और गुरु जी का पत्र निकाल कर कहा कि ये तुम्हारे गुरु जी का पत्र है। ये सुनते ही एकनाथ जी गदगद हो गए। उन्होंने कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर पत्र रखा, उसकी परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम किया, फिर उसको पढ़ा। उसमें लिखा था, एकनाथ तुम वहीं रहना। एकनाथ जी वहीं बैठ गए, फिर उम्र भर वहां से कहीं गए नहीं। वहीं मकान बन गया, सत्संग शुरू हो गया। दादा दादी उनके पास आकर रहे, फिर कभी गुरुजी से मिलने भी नहीं गए। विचार करें, गुरु शरीर हुआ कि वचन हुआ। जब गुरुजी का शरीर शांत हो गया तो वे बोले कि गुरु मरे और चेला रोए, तो दोनों को क्या ज्ञान मिला? तात्पर्य है कि गुरु मरता नहीं और चेला रोता नहीं। एकनाथ जी के चरित्र में जैसी गुरु भक्ति देखने में आती है वैसी किसी संत के चरित्र में देखने में नहीं आती। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद पर उन्होंने मराठी में जो टीका लिखी है उसके प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में उन्होंने विस्तार से गुरु की स्तुति की है। ऐसा परम गुरु भक्त एकनाथ जी ने भी गुरु से बढ़कर उनके वचन को महत्व दिया। इस प्रकार से देखिए, स्वामी जी ने यहाँ पे एकनाथ जी के जीवन से भी एक आपको प्रसंग सुनाया है जिसमें उन्होंने बताया कि श्री एकनाथ जी ने अपने गुरु की बात मानी। यानी गुरु कौन हुआ? गुरु का शरीर नहीं, गुरु के वचन ही सब कुछ हुए। तो यहाँ पे मिलता भी है एक लाइन में वर्णन कि जब गुरु जी का शरीर शांत हुआ तो वे बोले कि गुरु मरे और चेला रोए, तो दोनों को क्या ज्ञान मिला? गुरु मरता नहीं है और चेला कभी रोता नहीं है। तो इस प्रकार से गुरु जो है शरीर नहीं होता, एक तत्व होता है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, गुरु शरीर नहीं होता, प्रत्युत तत्व होता है। अतः सच्चे गुरु अपना पूजन ध्यान नहीं करवाते, प्रत्युत भगवान का ही पूजन ध्यान करवाते हैं। सच्चे संत अपनी आज्ञा का पालन भी नहीं करवाते, प्रत्युत यही कहते हैं गीता रामायण आदि ग्रंथों की आज्ञा का पालन करो। जो गुरु अपनी फोटो देते हैं उसको गले में धारण करवाते हैं, उसकी पूजा और ध्यान करवाते हैं, वे धोखा देने वाले हैं। कहाँ तो भगवान का चिन्मय पवित्र शरीर और कहाँ हाड़ मास का जड़ अपवित्र शरीर। जहाँ भगवान की पूजा होनी चाहिए वहाँ हाड़ मास के पुतले की पूजा होना बड़ा भारी दोष है। जैसे राजा से बैर करने वाला उससे विरुद्ध चलने वाला राजद्रोही होता है, ऐसे ही अपनी पूजा करवाने वाला भगवत द्रोही होता है। गीता प्रेस के संस्थापक, संचालक और संरक्षक सेठ जी श्री जयदयाल गोविंदका जी से एक सज्जन ने कहा कि हम आपकी फोटो लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले अपनी जूती लाकर मेरे सिर पर बांध दो, पीछे फोटो ले लो। अपनी पूजा करवाना मैं जूता मारने की तरह समझता हूँ। एक बार सेठ जी ने एक संत से पूछा कि आप पुस्तकों में अपना चित्र दिया करते हैं, अपने नाम चित्र आदि का प्रचार किया करते हैं, तो इससे आपका भला होता है या शिष्यों का भला होता है अथवा संसार का भला होता है? किसका भला होता है? इस प्रश्न का उत्तर उनसे देते नहीं बना। तो इस प्रकार बहुत सुंदर देखिए यहाँ पे बातें जानने को मिलती हैं। और जो नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से प्रारंभ होता है महाराज स्वामी जी के प्रवचनों का, उसमें गुरु बनने का अधिकार किसको है, इसमें स्वामी जी ने बहुत सुंदर यहाँ पे वचन बताए हैं। गुरु की महिमा गोविंद से भी अधिक बताई गई है, पर यह महिमा उस गुरु की है जो शिष्य का उद्धार कर सके। श्रीमद् भागवत में आया है, यहाँ पे एक श्लोक है, जो समीप आई हुई मृत्यु से नहीं छुड़ाता वह गुरु नहीं है, स्वजन नहीं है, पिता नहीं है, माता नहीं है, इष्टदेव इष्ट नहीं है और पति नहीं है। इसलिए संतों की वाणी में आया है कि चौथे पद चीने बिना शिष्य करो मत कोय। तात्पर्य है कि जब तक अपने में शिष्य का उद्धार करने की ताकत ना आए तब तक कोई गुरु मत बनो। कारण कि गुरु बन जाए और उद्धार ना कर सके तो बड़ा भारी दोष लगता है। यहाँ पे मानस जी की एक चौपाई है, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परहि। वह घोर नरक में इसलिए पड़ा है कि मनुष्य दूसरी जगह जाकर अपना कल्याण कर लेता है, पर उसको अपना शिष्य बनाकर एक जगह अटका दिया। तो इस प्रकार से जो है गुरु बनने का अधिकार किसको, इसमें बहुत विस्तार से महाराज जी ने बातें बताई हैं।
और इसी चैप्टर में आगे देखिए एक मानस जी की चौपाई है जिसमें श्री शरणानंद जी महाराज ने लिखा है, जो उपदेष्टा भगवत विश्वास की जगह पर अपने व्यक्तित्व का विश्वास दिलाते हैं और भगवत संबंध के बदले अपने व्यक्तित्व से संबंध जोड़ने देते हैं, वे घोर अनर्थ करते हैं। व्यक्ति में श्रद्धा विश्वास करने की अपेक्षा भगवान में श्रद्धा विश्वास करने से ज्यादा लाभ होता है, जल्दी लाभ होता है, विशेष लाभ होता है। इसलिए जो गुरु अपने में विश्वास कराता है, अपनी सेवा कराता है, अपने नाम का जप करवाता है, अपने स्वरूप का ध्यान करवाता है, अपनी पूजा करवाता है, अपनी झूठन देता है, अपने चरण धुलवाता है, वह पतन की तरफ ले जाने वाला है, उससे सावधान रहना चाहिए। देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पे बताई है। अगर आप भी कहीं से गुरु बना के आ रहे हैं तो आपने इनमें से कई प्रक्रियाओं को फॉलो जरूर किया होगा, और इन प्रक्रियाओं को अगर आपने फॉलो किया है, जैसे कि गुरु की पूजा कर रहे हैं, जूठन खा रहे हैं, चरण धुलवा रहे हैं, तो एक चीज सावधान करने वाली है कि आप भटके ना, भगवान की तरफ अपने मन को ले जाइए, गुरु में ही मत अड़ा दीजिए अपने मन को, वरना आप फंसे रह जाएंगे। ये देखिए संतों की वाणी है कि गुरु जो है एक माध्यम है भगवान तक रास्ता बताने का, पहुंचाने का, लेकिन अगर आप गुरु में ही हिलक जाते हैं, गुरु की नौकरी बन के रह जा रहे हैं, तो आप जो है गलत फंस चुके हैं। ऐसा स्पष्ट देखिए जानने में ये बात मिल जाती है। आप गुरु के शरीर के हाड़ मांस के शरीर की ओर ध्यान ना देकर, अगर कोई सच्चा गुरु है तो उनके वचनों को फॉलो करिए, जिससे गुरु का भी हित होगा और आपका भी हित होगा। तो इस प्रकार से देखिए बहुत सुंदर बातें यहाँ पे मिल जाती हैं। ये किताब निश्चित रूप से सभी को ही आज के टाइम पे पढ़ने चाहिए। सच्चे गुरु की दुर्लभता इसमें भी स्वामी जी ने बहुत सुंदर बातें बताई हैं। मनुष्य का जन्मजात गुरु विवेक है। एक देखिए पैराग्राफ पढ़ के सुना देते हैं। एक मार्मिक बात है कि जगत गुरु भगवान अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर देते हैं, और तो साथ में विवेक रूपी गुरु भी देते हैं। भगवान अधूरा काम नहीं करते। जैसे बड़े अफसरों को मकान, नौकर, मोटर आदि सब सुविधाएं मिलती है, ऐसी ही भगवान मनुष्य शरीर के साथ साथ कल्याण की सब सामग्री भी देते हैं। वे मनुष्य को विवेक रूपी गुरु देते हैं, जिससे वह सत और असत, कर्तव्य और अकर्तव्य, ठीक और बेठीक यानी कि सही और गलत आदि को जान सकता है। इस विवेक से बढ़कर कोई गुरु है ही नहीं। जो अपने विवेक का आदर करता है उसको अपने कल्याण के लिए बाहरी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। जो अपने विवेक का आदर नहीं करता वह बाहरी गुरु बनाकर भी अपना कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए बाहरी गुरु बनाने पर भी कल्याण नहीं होता। तो इसलिए देखिए गुरु आपने नहीं बनाया है, भगवान को गुरु मानिए। रामायण पढ़िए, गीता जी पढ़िए, हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़िए, उनसे सीख लीजिए, भगवान में बुद्धि लगाइए, इससे ही आपका भला होगा। ऐसा देखिए संत महात्माओं के वचन मिलते हैं, उनके आदेश भी हैं, उनके अनुभव भी हैं, जो सभी को ध्यान में रखने चाहिए। कल्याण में शिष्य की मुख्यतः भगवत प्राप्ति गुरु के अधीन नहीं है। तो देखिए भगवत प्राप्ति जो है गुरु के अधीन नहीं है। इस प्रकार से अगर आप कोई कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो कोई गारंटी नहीं कि कोई कोचिंग वाला आपका सिलेक्शन करा ही देगा। इसी प्रकार अगर आप गुरु के सम्मुख आते हैं या किसी के गुरु की पैरों का पानी अगर आपने पी लिया है, तो जरूरी नहीं कि वह गुरु आपका उद्धार करा देगा। यहाँ पे देखिए जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं वह परमात्मा तो एक जगह सीमित नहीं है, किसी के कब्जे में नहीं है। अगर है तो वह हमें क्या निहाल करेगा। परमात्म तत्व तो प्राणी मात्र को नित्य प्राप्त है। जो उस परमात्म तत्व को जानने वाले महात्मा है वे ना गुरु बनते हैं, ना कोई फीस यानी भेंट लेते हैं, प्रत्युत सबको चौड़े बताते हैं। जो गुरु नहीं बनते वे जैसी तत्व की बात बता सकते हैं, वैसी तत्व की बात गुरु बनने वाले नहीं बता सकते। तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ बताई गई है। आगे देखिए कल्याण की प्राप्ति में अपनी लगन का कारण। तो इस प्रकार से जो है काफी सुंदर सुंदर बातें आपको इस छोटी सी पुस्तक में जानने मिलती है। फिर लास्ट में आप देखेंगे तो गुरु विषयक प्रश्न उत्तर भी यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया अनुभव की बातें आपके साथ स्वामी जी ने शेयर करी हैं सभी के साथ में। जैसे देखिए कई प्रश्न आते हैं, पहले गुरु बना पर अब उनमें श्रद्धा नहीं रही तो उनका त्याग करने से पाप तो नहीं लगेगा। उत्तर मिलता है, जब आपके मन में गुरु को छोड़ने की इच्छा हो गई, उनसे श्रद्धा हट गई, गुरु का त्याग हो ही गया, इसलिए उस गुरु की निंदा भी मत करो, उसके साथ संबंध भी मत रखो। इस प्रकार से उत्तर है। और यहाँ पे देखिए प्रश्न है, क्या स्त्री किसी को गुरु बना सकती है? उत्तर मिलता है, स्वामी जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि स्त्री को कोई गुरु नहीं बनाना चाहिए। अगर बनाया हो तो छोड़ देना चाहिए। स्त्री का पति ही उसका गुरु है। शास्त्रों में आया है, यहाँ पद्म पुराण का एक श्लोक है, ब्रह्म पुराण का भी श्लोक है कि अग्नि द्वि जातियों का गुरु है, ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु है, एकमात्र पति ही स्त्रियों का गुरु है और अतिथि सबका गुरु है। तो इस प्रकार स्त्रियों के लिए वैवाहिक विधि का पालन ही वैदिक संस्कार यानी यज्ञोपवीत, पति की सेवा ही गुरुकुलवास और गृह कार्य ही अग्निहोत्र कहा गया है। स्त्री को पति के सिवाय किसी भी पुरुष से किसी प्रकार का भी संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। स्त्रियों से प्रार्थना है कि वे कभी किसी साधु के फेर में ना पड़े। आजकल बहुत ठगी, दंभ, पाखंड हो रहा है। मेरे पास ऐसे पत्र भी आते हैं और भुक्तभोगी स्त्रियां भी आकर अपनी बात सुनाती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में स्त्री के लिए गुरु बनाना अर्थात किसी भी पर पुरुष से संबंध जोड़ना अनर्थ का मूल है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर स्वामी जी बहुत अच्छी बात एक और बताते हैं जो सभी
स्त्रियों के लिए है कि गुरु उनके लिए उनके पति ही हैं, और शादी से पहले अगर कोई गुरु बना रहे हैं तो भगवान को गुरु बनाइए, अपने माता पिता से शिक्षा लीजिए, लेकिन किसी गुरु के चक्कर में महिलाएं ना पड़े। तो ऐसा जो है स्वामी जी के सुंदर वचनों से प्राप्त होता है, बहुत ही सुंदर दिव्य ज्ञान। और इस पुस्तक में देखिए कितने पृष्ठ दिए गए हैं, तो देखिए लास्ट वाला पेज है, यहाँ पे देखेंगे तो 60 पेज हैं इस पुस्तक में, और यहाँ पे आके इस पुस्तक की होती है समाप्ति। बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य ज्ञान इसमें मिला है। अगर आपको गुरु बनाना है तो भगवान को गुरु बनाइए, रामायण जी को गुरु बनाइए, उनको फॉलो कीजिए, गीता जी को अपने जीवन में उतारिए। ये सभी धर्म ग्रंथ ही मनुष्य का कल्याण करेंगे। तो बहुत सुंदर इसमें दिव्य ज्ञान आपको स्वामी जी के द्वारा मिल जाता है। पुस्तक का नाम है क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, कोड है 1072 1072। बहुत ही सुंदर पुस्तक ये मुझको लगी। आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा अपने विचार। जब आप अपने विचार लिखते हैं कमेंट में तो हमको भी जानने को आपसे काफी कुछ मिल जाता है। तो आप सब भी कृपा बनाइए हम पे सुंदर सुंदर बातें, जिससे कल्याण की प्राप्ति हो, भगवत प्राप्ति हो, वह सब आपस में शेयर करते रहिए। तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।